नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स में हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फार्मेसी फील्ड में कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। फार्मासिस्ट को कम्युनिकेट करते आना चाहिए, इसीलिए इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर कौन-कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स के कितने टाइप होते हैं, किस तरीके के टाइप होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट है इंटरेक्शन विद प्रोफेशनल एंड पेशेंट्स। तो प्रोफेशनल्स मतलब जो अदर प्रोफेशन के होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्सेस हो गए, उनके साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करना है, किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, साथ में पेशेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करना है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। देन नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। अब ये वर्बल कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है वो भी हम आगे देखेंगे। इसमें दो टाइप हैं, 1-to-1 एंड ओवर द टेलीफोन। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या होती है ये भी हम आगे समझेंगे। देन नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेजेस। ये भी कम्युनिकेशन की एक टेक्निक होती है, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। देन नेक्स्ट है पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स। तो ये सारे टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 कम्युनिकेशन स्किल। The word communication comes from the Latin word communicare which means to share or to participate। तो ये जो communication word है ये कहाँ से आया है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कम्युनिकेयर। मतलब लैटिन में हम इसको कम्युनिकेयर बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है टू शेयर और टू पार्टिसिपेट। तो ये जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है कि ये लैटिन वर्ड है, कौन से वर्ड से बना हुआ है और इसका मीनिंग क्या है। तो ये आप याद रखिए कि ये कम्युनिकेयर इस लैटिन वर्ड से बना हुआ है और साथ में इसका मीनिंग क्या होता है, टू शेयर और टू पार्टिसिपेट। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है। Communication can be defined as the exchange of information, ideas and knowledge between sender and receiver through an accepted code of symbols। तो कम्युनिकेशन ये क्या है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड नॉलेज। तो कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है सेंडर के बीच में और रिसीवर के बीच में, मतलब दो पर्सन बात कर रहे हैं, जो बात कर रहा है वो हो गया सेंडर और जो सुन रहा है वो हो गया रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, जो आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं और जो नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन थ्रू एन एक्सेप्टेड कोड ऑफ सिम्बॉल। तो कोड ऑफ सिम्बॉल्स मतलब हम उसको गेस्चर्स दे सकते हैं, मतलब इशारों के साथ बात करना जिसको हम बोल सकते हैं। तो उस तरीके से भी बातचीत की जाती है। तो इस तरीके से ये जो कम्युनिकेशन है ये अलग अलग टाइप से किया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे in community pharmacy, communication skill is an essential parameter for in order to interact with patient and other healthcare professionals। तो community pharmacy में communication skill होना बहुत ही ज़्यादा essential है, important है, ताकि जो पेशेंट है और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, उनके साथ इंटरेक्ट करते आना चाहिए, उनके साथ बातचीत करते आना चाहिए। इसीलिए कम्युनिटी फार्मेसी में कम्युनिकेशन स्किल ये एक बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल पैरामीटर है। A good communication makes the treatment easier and improve patient compliance। तो एक गुड कम्युनिकेशन, अगर डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच में बातचीत ठीक से हो रही हो, उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है, उनकी बातचीत करने का तरीका जो है वो एक दूसरे को इजीली समझ में आ रहा हो, तो उस कंडीशन में जो ट्रीटमेंट है पेशेंट के लिए वो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसकी वजह से फिर पेशेंट का कंप्लायंस, मतलब जो पेशेंट है उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है और साथ में वो कंप्लाई, मतलब रेगुलर जो है उसका ट्रीटमेंट शुरू रहता है। तो इस तरीके से पेशेंट कंप्लायंस भी इम्प्रूव होता है और जो कम्युनिकेशन है उसकी वजह से जो बॉन्ड होता है अदर प्रोफेशनल्स के बीच में और फार्मासिस्ट के बीच में वो भी स्ट्रांग हो जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसको दो टाइप में
क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इस तरीके से दो टाइप है कम्युनिकेशन के, उनके बारे में देखेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। तो फॉर्मल में देखेंगे इट इज़ प्री प्लान। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके का होता है? ये प्री प्लान होता है। जैसे मीटिंग में हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं, क्या टॉपिक होगा मीटिंग का, ये सब पहले से ही प्री प्लान होता है। तो वो हो गई एक फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल में क्या होता है? इट इज़ अनप्लान, मतलब कोई प्लानिंग की हुई नहीं रहती। देन नेक्स्ट है फॉलो ऑफिशियल चेन। तो जो ऑफिशियल चेन है, ऑफिशियल गाइडलाइंस है, उसको जो फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड्स। तो ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसमें कोई ऑफिशियल चेन्स नहीं होती। देन नेक्स्ट है स्लो ड्यू टू प्रिस्क्राइब पाथ। तो जिस तरीके से गाइडलाइंस दी रहती है उसी तरीके से काम करने की वजह से ये स्लो होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो होता है। और फास्ट ड्यू टू नो प्रिस्क्राइब पाथ। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में गाइडलाइंस को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए वो फास्ट होता है। देन नेक्स्ट है कंसिस्ट मेनली वर्क रिलेटेड मैसेज। तो ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये जनरली वर्क रिलेटेड मैसेज से ही बना हुआ रहता है, इसमें वर्क रिलेटेड मैसेज ही होते हैं। देन नेक्स्ट है कंसिस्ट बोथ वर्क रिलेटेड एंड सोशल मैसेज। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में किस तरीके के होते हैं? वर्क रिलेटेड मैसेज भी होते हैं और सोशल मैसेजेस भी होते हैं। देन नेक्स्ट है जनरली इन रिटर्न फॉर्म। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादातर रिटर्न फॉर्म में होता है और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल फॉर्म में होता है। देन नेक्स्ट है इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फॉर्मल कम्युनिकेशन में किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी वो फिक्स करना ईजी होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में नॉट पॉसिबल टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होता रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना। तो इस तरीके से ये डिफरेंस है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पर हम कम्युनिकेशन स्किल के टाइप देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन ऑकर्स व्हेन वी इंगेज इन स्पीकिंग विथ अदर। तो वर्बल कम्युनिकेशन हम किसको बोलेंगे? जब हम किसी और से बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप मेरे सामने होंगे, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो वो हो गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। इट कैन बी फेस टू फेस, ओवर द टेलीफोन एक्सेट्रा। तो ये फेस टू फेस हो सकता है वर्बल कम्युनिकेशन, जो हम फेस टू फेस अपने घर में, बाहर, कॉलेज में, स्कूल में बात करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उनको हम बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। और ओवर द टेलीफोन मतलब हम फ़ोन पे बातचीत करते हैं, उसको भी हम बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। Some verbal communication are informal, such as chatting with friend, while other are more formal, such as patient pharmacist communication. तो कुछ वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, जैसे कि चैटिंग विथ फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड के साथ बात करते हो, मोबाइल पे हो गया या फिर ऐसे फेस टू फेस हो गया, तो वो हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कुछ कम्युनिकेशन जो होते हैं, कुछ वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, जैसे कि पेशेंट फार्मासिस्ट कम्युनिकेशन। पेशेंट के बीच में और फार्मासिस्ट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। देन नेक्स्ट है in community pharmacy, communication between pharmacist and patient during patient counseling is the best example of verbal communication. तो कम्युनिटी फार्मेसी में जब कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में? फार्मासिस्ट के और पेशेंट के बीच में ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग के टाइम जब फार्मासिस्ट और पेशेंट बातचीत करते हैं वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है वर्बल कम्युनिकेशन का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये दूसरा टाइप है। पहला टाइप हमने क्या देखा? वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि फेस टू फेस होता है या फिर ओवर द टेलीफोन होता है, और उसमें हमने इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों टाइप देखे। अब हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, हैंड मूवमेंट्स एंड टच। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशंस यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। आई कॉन्टैक्ट, पेशेंट आई कॉन्टैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे फार्मासिस्ट पहचानता है कि उसके मन में क्या हो रहा है, या फिर वो कॉन्फिडेंट
नहीं है बात करते समय, ऐसी चीज़ें पता चलती है। हैंड मूवमेंट्स, हाथ की मूवमेंट करते हैं, कोई लोगों में आदत होती है वो बात करते समय हैंड की मूवमेंट्स करते हैं। एंड टच से भी पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ पेशेंट engage in a conversation with pharmacist about medication or health related issue, it is important to pay attention to both the words and non-verbal communication of patient. तो अगर कोई फार्मासिस्ट पेशेंट से बातचीत कर रहा है, वो एंगेज है, कन्वर्सेशन कर रहा है, तो उस टाइम पे फार्मासिस्ट ने दोनों चीज़ों पे अटेंशन देना चाहिए। दोनों चीज़ें मतलब कौन सी? वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो क्या बात कर रहा है और साथ में वो उसके मूवमेंट्स, उसके आई कांटेक्ट क्या है, वो सब हमें ऑब्जर्व करना है। उससे भी हमें कुछ क्ल्यूज़ पता चल सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इस तरीके से होता है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन ये हमारा थर्ड टाइप है। ये रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है वो देखेंगे। इट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ रिटर्न मैसेज लाइक ईमेल, प्रिस्क्रिप्शन एट फार्मेसी, अ रिपोर्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर रिटर्न मैसेजेस इंक्लूड होते हैं, सारे रिटर्न मैसेज, जितने भी रिटर्न मैसेजेस होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे हो गया या फिर ईमेल हो गया या फिर प्रिस्क्रिप्शन हो गया, तो ये सारे रिटर्न मैसेजेस हैं। तो ईमेल हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, फार्मेसी में प्रिस्क्रिप्शन हम ले जा रहे हैं, कोई पेशेंट फार्मासिस्ट के पास प्रिस्क्रिप्शन ले जा रहा है, तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। किसके बीच में? डॉक्टर के बीच में और फार्मासिस्ट के बीच में। डॉक्टर बोल रहा है कि ये सारी मेडिसिन आप इस पेशेंट को दीजिए, तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन हो गया। और कोई रिपोर्ट हो गई, तो रिपोर्ट भी ये एक टाइप की रिटर्न कम्युनिकेशन है। रिटर्न कम्युनिकेशन शुड बी ऑलवेज प्रॉपर टू अवॉइड फर्दर एरर्स। तो रिटर्न कम्युनिकेशन हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए ताकि उसकी वजह से कोई एरर्स ना हो, गलतियाँ ना हो। देन नेक्स्ट है लिसनिंग। ये हमारा फोर्थ टाइप है कम्युनिकेशन स्किल का, लिसनिंग। तो इसमें क्या होता है वो देखेंगे। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। लिसनिंग ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप है कम्युनिकेशन का, बिकॉज इफ़ एनी वन कैन नॉट लिसन द पर्सन सिटिंग अक्रॉस, देन देयर इज़ डिफ़िकल्टी टू एंगेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर कोई पर्सन बातचीत कर रहा है और आगे वाला पर्सन ध्यान ही नहीं दे रहा है, सुन ही नहीं रहा है, तो उसको कुछ समझेगा ही नहीं कि हम क्या बता रहे हैं उसको, और वहाँ पर कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो भी बातचीत हो रही है दो लोगों के बीच में, उसमें लिसनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे का पर्सन क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, ये सुनना बहुत ही ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या आता है वो देखेंगे। Visual type of communication includes signs, maps और drawings as well as color और graphic design। तो visual communication में साइंस आते हैं, मैप हो गए, मैप भी एक विजुअल कम्युनिकेशन है, ड्राइंग्स हो गए, और साथ में कलर और ग्राफिक डिज़ाइन, ये सारे जो आते हैं ये विजुअल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो इस तरीके से 5 टाइप है कम्युनिकेशन स्किल्स के। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरैक्शन विद प्रोफेशनल एंड पेशेंट्स। तो पेशेंट्स के साथ और प्रोफेशनल्स के साथ किस तरीके से इंटरैक्शन करनी चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। इंटरैक्शन विद प्रोफेशनल, यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोफेशनल्स के साथ किस तरीके से इंटरैक्शन करना है उसके बारे में देखेंगे। इफेक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इज़ इसेंशियल। तो फार्मासिस्ट के बीच में और जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, मतलब जैसे डॉक्टर हो गए, नर्सेस हो गए या फिर दूसरे कोई प्रोफेशनल्स हो गए, उनके बीच में एक इफेक्टिव इंटरैक्शन होना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। पुअर इंटरैक्शन नॉट ओनली लीड टू फ्रस्ट्रेशन बट लैक ऑफ रिस्पेक्ट अमॉन्ग प्रोफेशनल। तो पुअर इंटरैक्शन मतलब उनमें बातचीत ही नहीं होगी, तो इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होगा। मतलब डॉक्टर भी उसका काम ठीक से नहीं कर पाएगा, फार्मासिस्ट भी उसका काम ठीक से नहीं कर पाएगा, और साथ में वहाँ पर रिस्पेक्ट की भी कमी होगी। मतलब जो प्रोफेशनल है वो समझेगा कि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, और दूसरा प्रोफेशनल समझेगा कि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। इसकी वजह से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। Pharmacists are responsible for ensuring that right drug to right patient at right time in right dose थ्रू राइट रूट इन राइट वे। तो फार्मासिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने इंश्योर करना चाहिए कि जो भी ड्रग है वो राइट पेशेंट के पास गया है कि नहीं, राइट पेशेंट को मिला है कि नहीं, एट राइट टाइम मतलब सही समय पे, और इन राइट डोज मतलब
सही डोज उसको मिलना चाहिए थ्रू राइट रूट, मतलब जो भी मेडिसिन उसको मिल रही है वो उसने राइट रूट, सही रूट से उसने एडमिनिस्टर करनी चाहिए इन राइट वे, सही तरीके से। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फार्मासिस्ट की होती है। सो द फार्मासिस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। फार्मासिस्ट ये एक इंटीग्रल पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का। फार्मासिस्ट शुड मेक इंटरेक्शन विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर इफेक्टिव, सेफ एंड क्वालिटी मेडिसिन। तो फार्मासिस्ट ने अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, ताकि जो भी मेडिसिन है इफ़ेक्टिवली हम पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट कर पाएंगे, कौन सी मेडिसिन सेफ़ है, क्वालिटी मेडिसिन की वो इम्प्रूव कर पाएंगे, इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे पाएंगे। इसीलिए इंटरेक्शन होना प्रोफेशनल्स के बीच में और फार्मासिस्ट के बीच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट है दिस इंटरेक्शन आर यूज़फुल फॉर। तो ये जो इंटरेक्शन है, ये कम्युनिकेशन है, ये क्यों होना चाहिए, क्या यूज़फुलनेस है इसकी, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है शेयरिंग जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब कोई भी मेडिसिन हो गई, उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा किसके पास होगी? फार्मासिस्ट के पास होगी। तो फार्मासिस्ट को पता होगा कि कोई भी न्यू मेडिसिन लॉन्च हुई है, क्यों कोई भी न्यू मेडिसिन आई है, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसको पता होगी? फार्मासिस्ट को पता होगी। तो फार्मासिस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो अदर प्रोफेशनल्स के साथ शेयर करेगा, ताकि उनको भी पता रहे कि ये मेडिसिन है, इस तरीके से काम करती है। तो इस तरीके से जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना, मेडिसिन के रिलेटेड हो गई या फिर अदर डिसीज़ के रिलेटेड हो गई, पेशेंट के रिलेटेड हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन में आनी चाहिए। देन नेक्स्ट है मॉनिटरिंग द रिस्पॉन्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब कोई भी मेडिसिन हो गई, वो अपने पेशेंट को दी है, तो पेशेंट को दी है तो वो पेशेंट के ऊपर किस तरीके से इफ़ेक्ट शो कर रही है, इसको मॉनिटर करना। इसमें फार्मासिस्ट को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और डॉक्टर को फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उन दोनों में ठीक से इंटरेक्शंस नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी पेशेंट के ट्रीटमेंट में। इसीलिए उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। देन नेक्स्ट है इंश्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। तो सेफ इफ़ेक्टिव प्रोक्योरमेंट मतलब जो भी मेडिसिन है वो हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं या फिर फार्मेसी में आ रहे हैं, तो वो सेफली इफ़ेक्टिवली होने चाहिए, सेफ़ होने चाहिए और इफ़ेक्टिव होने चाहिए। साथ में जो स्टोरेज कंडीशन है या फिर डिस्पेंसिंग है मेडिसिन की, वो प्रॉपरली होनी चाहिए, सेफ तरीके से होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू पेशेंट अबाउट मेडिसिन। तो पेशेंट को मेडिसिन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इसके लिए इंटरेक्शंस ज़रूरी होते हैं। देन नेक्स्ट है डिस्कस मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो मेडिसिन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो एक दूसरे से डिस्कस करना, ये एक काम हो गया। देन नेक्स्ट है एडवाइजिंग पेशेंट ऑन सिलेक्शन एंड द यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो पेशेंट को एडवाइस करना किसके लिए, मेडिसिन को किस तरीके से सिलेक्ट करना है और किस तरीके से यूज़ करना है, इसके लिए पेशेंट को एडवाइस करना। तो इस तरीके से ये फ़ायदे होते हैं अगर आप ठीक से इंटरेक्शन कर रहे हो तो। देन नेक्स्ट है इंटरेक्शन विद पेशेंट। तो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन किस तरीके से होनी चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। Effective interaction between pharmacist and patient is essential to improve the use of medications by patient। तो effective interaction होनी चाहिए फार्मासिस्ट के बीच में और पेशेंट के बीच में, ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। किस चीज़ के लिए? टू इम्प्रूव द यूज़ ऑफ मेडिकेशन बाय पेशेंट। तो पेशेंट जो भी मेडिकेशंस यूज़ कर रहा है, जो भी मेडिसिन यूज़ कर रहा है, तो वो सही तरीके से यूज़ करे, वो सही तरीके से यूज़ करे, अडेयर रहे अपने मेडिकेशन से। तो इसके लिए पेशेंट के बीच में और फार्मासिस्ट के बीच में बातचीत होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन डेवलप द अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मासिस्ट टू सजेस्ट मेथड फॉर एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली टेकिंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर फार्मासिस्ट के बीच में और पेशेंट के बीच में सही तरीके से इंटरेक्शन हो रही हो, तो वहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाती है, किसकी? टू सजेस्ट मेथड फॉर एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली टेकिंग प्रिस्क्राइब मेडिसिन। तो फार्मासिस्ट उसको बता सकता है कि किस तरीके से सही से और इफ़ेक्टिवली मेडिकेशन लेनी है। देन नेक्स्ट है
फॉलोइंग पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि ये इंटरेक्शन से रिलेटेड है और इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन हो इसके लिए ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला है लिसनिंग अटेंटिवली। तो कोई भी पर्सन जैसे फार्मासिस्ट हो गया, फार्मासिस्ट आपको बता रहा है कि ये मेडिसिन इस टाइम पे लेनी है या फिर किस तरीके से लेनी है, तो जो भी पेशेंट है उसका प्रॉपर ध्यान होना चाहिए, वो सही से सुनना चाहिए। अगर वो सुनेगा नहीं कब लेनी है मेडिसिन तो वो गलती कर देगा कि मेडिसिन जो है उसने बोली शाम को लेनी है और वो सुबह ले रहा है, तो वहाँ पर गलती हो गई, एरर हो गया। तो इस तरीके से एरर ना हो तो इसीलिए वहाँ पर लिसनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। देन नेक्स्ट है हैविंग इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट जो होते हैं वो यूजुअली उनके डिसीज कंडीशन को लेकर इमोशनल हो जाते हैं, तो फार्मासिस्ट के पास इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है शोविंग एम्पैथी। शोविंग एम्पैथी मतलब जो भी पेशेंट है अगर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है या फिर बहुत ही ज़्यादा सैड है उसकी कंडीशन को लेके, तो आप उसको एम्पैथी दिखा सकते हैं, उसको भरोसा दिला सकते हैं कि मेडिकेशन लेने से जो भी उनकी कंडीशन है वो ठीक हो सकती है। तो इसीलिए एम्पैथी शो करना ये भी आपको आना चाहिए। देन नेक्स्ट है बीइंग पोलाइट। तो आप बातचीत कर रहे हो तो बातचीत करते समय एटीट्यूड नहीं दिखाना है, बीइंग पोलाइट, पोलाइटली बातचीत करनी है पेशेंट के साथ। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि पेशेंट के साथ और प्रोफेशनल्स के साथ, मतलब जैसे डॉक्टर हो गए, नर्सेस हो गए, इनके साथ किस तरीके से इंटरेक्शन करनी है, किस तरीके से बातचीत करनी है, वो हमने यहाँ पर देखा। साथ में कम्युनिकेशन स्किल के टाइप्स हमने यहाँ पर देखे और उनकी डेफिनेशन देखी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये टॉपिक कवर किए हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।